राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप के रूप में आज देश को 5 विमान मिल जाएंगे। ये विमान फ्रांस से लगभग 7,000 किलोमीटर का सफर तय करके आज अंबाला वायुसेना अड्डे पर पहुंचेंगे। इन 5 विमानों में 3 सिंगल सीटर विमान और 2 ट्विन सीटर विमान शामिल हैं। वायुसेना के बेड़े में राफेल के शामिल होने से उसकी युद्ध क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत को ये लड़ाकू विमान ऐसे समय में मिल रहे हैं जब उसका पूर्वी लद्दाख में सीमा के मुद्दे पर चीन के साथ गतिरोध चल रहा है। राफेल विमान न केवल वायुसेना को नई ऊर्जा और शक्ति देंगे बल्कि नंबर 17 स्क्वाड्रन को दोबारा जीवन भी देंगे। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना के इस स्क्वाड्रन को 2016 में भंग कर दिया गया था, लेकिन पिछले साल 11 सितंबर को इसे राफेल विमान की आमद के चलते फिर जीवन मिलना शुरू हुआ। नंबर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज को राफेल विमानों से लैस इस सैन्य बेस पर तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें, राफेल फाइटर जेट में 4 बेहद खतरनाक हथियार लगे हैं, जिनके बारे में जानकर चीन और पाकिस्तान के माथे पर अभी से बल पड़ने शुरू हो गए हैं। राफेल का हिंदी में मतलब है आग का गोला। इस तरह राफेल तबाही का दूसरा नाम है। इसके हथियारों के बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं इसके 4 बेहद अहम हथियारों के बारे में जो दुश्मन को कहीं भी कभी भी नष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला मेटेओर मिसाइल। ये दुनिया की सबसे घातक हवा से हवा में मार करने वाली मेटेओर मिसाइल है जो राफेल में लगी है और ये अन्य मिसाइलों से 3 गुना ज्यादा दूरी तक दुश्मन के फाइटर जेट को तबाह कर सकती है। ये मिसाइल आंखों से नजर न आने वाले दुश्मन के फाइटर जेट को 120 किलोमीटर दूरी से मार गिरा सकती है। इसकी स्पीड 4 मैक से भी ज्यादा है। मेटेओर को स्टील्थ मिसाइल कहा जाता है जो किसी भी मौसम में एक के बाद एक टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। मेटेओर मिसाइल ड्रोन या यूएवी और क्रूज मिसाइल जैसे छोटे टारगेट को भी निशाना बना सकती है। इसकी तुलना में पाकिस्तान के पास AIM-120 AMRAAM मिसाइल है। मेटेओर और F-16 AIM-120 AMRAAM मिसाइल दोनों ही रडार से गाइड होने वाली मिसाइल हैं। पाकिस्तान के F-16 ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ हुई लड़ाई में AMRAAM मिसाइल का इस्तेमाल किया था। उस समय कहा गया था कि भारतीय वायुसेना के पास AMRAAM मिसाइल की टक्कर की कोई हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल नहीं। AMRAAM की रेंज करीब 100 किलोमीटर बताई जाती है। अब इससे बेहतर रेंज वाली मेटेओर मिसाइल भारत के पास होगी। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि जब मेटेओर मिसाइल को बनाया गया था उसे 6 यूरोपियन देशों ने डेवलप किया था। जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था तो उसका मकसद था कि रशियन फाइटर जेट MiG-29 और सुखोई Su-27 को काउंटर करना। ऐसे में भारतीय एयरफोर्स के पास मेटेओर मिसाइल होने से भारत को यहाँ बढ़त मिलती दिख रही है। दूसरा मीका एयर टू एयर मिसाइल। राफेल फाइटर जेट कम और मध्यम दूरी तक मार करने वाली मीका मिसाइल से लैस है। मीका मिसाइल किसी भी मौसम में दुश्मन के ड्रोन और फाइटर जेट को बर्बाद करने में सक्षम है। इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 4 मैक की स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है। तीसरा स्कल्प क्रूज मिसाइल। राफेल फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्कल्प क्रूज मिसाइलें हैं जो दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाने में सक्षम है। स्कल्प के आ जाने से अब भारत के फाइटर जेट को बालाकोट की तरह से पाकिस्तानी एयरबेस में नहीं घुसना होगा। स्कल्प क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। इस घातक मिसाइल का वजन 1300 किलोग्राम। एक स्कल्प मिसाइल की कीमत करीब 7.5 करोड़ रुपए। ये मिसाइल करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। स्कल्प मिसाइल में GPS लगा होता है जो इसे सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। इस तरह इस मिसाइल से रफाल दुश्मन के रडार पर आए बिना ही 300 किलोमीटर दूर से हमला कर देता है। हैमर मिसाइल। राफेल हैमर मिसाइल किट से लैस होगा। ये हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। फ्रांस ने अपने एयरफोर्स और नेवी के लिए तैयार की थी। अब इसका इस्तेमाल राफेल में होगा। दुश्मन के निशानों को एग्जैक्ट टारगेट करना और दूर तक निशाना साध पाना। 60 से 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ठिकानों को ये तबाह कर सकती है और अधिकतम 500 किलो तक के बम इससे गिराए जा सकते हैं। मौसम, रात दिन का कोई असर इस मिसाइल पर नहीं है। किसी भी क्षेत्र जैसे पहाड़ी दुर्गम इलाकों तक तैयार बंकर्स को इससे भेदा जा सकता है। इसकी अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि इजरायली स्पाइस 2000 को हटाकर अब इसे चुना गया है। बताया जा रहा है कि चीन से तनाव के बीच भारत ने हैमर को चुनने का फैसला लिया। पाकिस्तान का F-16 हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल AGM-65 मैवरिक से लैस है। चीन के लद्दाख से सटे पहाड़ी सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने के लिए भारत ने फ्रांस से हैमर मिसाइलों को खरीदने का फैसला किया। ये मिसाइल किसी भी प्रकार के बंकर या सख्त सतह को पल में मटियामेट करने की ताकत रखती है। राफेल एक साथ 250 किलोग्राम के 6 हैमर मिसाइल को ले जा सकता है। ये एक साथ 6 टारगेट को निशाना लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।